तो यहाँ पे टाइम, ओके। अब टाइम आप कैसे ढूंढोगे? यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज y का वैल्यू यू कैन पुट 0। अब y का वैल्यू 0 डालोगे तो यहाँ पे आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? यू यूज द थर्ड इक्वेशन, 0 इक्वल टू यहाँ पे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ, यहाँ पे आएगा कॉस अल्फा जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर। इसको आप क्या करो, दूसरे साइड पे लेके जाओ। तो दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये क्या होएगा? दिस विल बी हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये इक्वल टू क्या रहेगा? u साइन थीटा इंटू टी। एक t और ये स्क्वायर कैंसिल, आपको बस t ढूंढना है। तो ये रहेगा u साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा? g कॉस अल्फा। एक सिंपल तरीका इसको याद करने का, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2u परपेंडिकुलर अपॉन एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, याद करते हो सिंपल हो जाता है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से याद रहेगा, मैंने आपको कैसे बना के दिया था, यहाँ पे ये u साइन थीटा रहेगा, ये आपका u कॉस थीटा रहेगा, नीचे आपका g कॉस अल्फा रहेगा, इस तरफ आपका g। चलो टाइम ढूंढ लिया। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या ढूंढ सकते हो? रेंज ढूंढ सकते हो। अब रेंज के लिए आपको ऑफ कोर्स कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे x डायरेक्शन का इक्वेशन, तो यहाँ पे x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू g साइन अल्फा इंटू क्या आएगा? टी स्क्वायर। ये हो गया हमारा रेंज u cos थीटा। टाइम हमने अभी ढूंढ निकाला, इट इज 2u साइन थीटा अपॉन यहाँ पे इट इज g cos ऑफ अल्फा माइनस हाफ इंटू यहाँ पे g साइन अल्फा। ये कितना आएगा? 2 का स्क्वायर इज 4, u का स्क्वायर इज u स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हो? ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट होएगा। ओके, अब इधर हमारा रेंज क्या रहेगा? इट विल बी 2u स्क्वायर कॉस थीटा और यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आएगा? g कॉस ऑफ अल्फा आएगा माइनस यहाँ पे भी 2 u स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है और यहाँ पे क्या है? साइन अल्फा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इट इज g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ एक g कॉस अल्फा कम है, तो आप क्या करो? यहाँ पे लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर को सेम करने आप क्या करो? g कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जिससे आपका कॉमन डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ऊपर के पार्ट पे आपका 2u स्क्वायर साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? वापस ये कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आपने g कॉस अल्फा के साथ क्या किया? मल्टीप्लाई किया, माइनस यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे क्या होएगा? साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या रहेगा? इट विल बी ऑफ कोर्स, ये तो कॉमन डिनोमिनेटर। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पहले, अब इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है क्या क्या कॉमन है। एक 2g u स्क्वायर और एक साइन थीटा, ये कॉमन है। डिनोमिनेटर में एक g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट है। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? यहां से मैंने साइन थीटा
यू स्क्वायर और 2g को क्या किया, बाहर निकाला, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा कॉस अल्फा बचेगा। 2 निकाला, यू स्क्वायर निकाला, जी निकाला, यहाँ पे एक साइन थीटा को भी बाहर निकाला, तो इधर से एक साइन थीटा और एक साइन अल्फा निकलेगा। अब ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या रहेगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, थीटा कर रहा है, और बी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लिख के रखता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इक्वल टू रहेगा कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये बेसिक मैथ्स के इसमें सिखाया गया। यहाँ पे कितना रहेगा, इट विल बी 2g यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन क्या रहेगा, जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसमें फॉर्मूला को रटने को जाना मत, जस्ट ध्यान में रखना कि यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, आप रेंज ढूंढने के लिए s इक्वल टू यूटी वाला इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, बस उतने पे ध्यान देना। ओके, अब मैक्सिमम हाइट ढूंढना है, तो मैक्सिमम हाइट पे कंडीशन क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। तो मैक्सिमम हाइट पे आपका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी 0। ओके, तो यहाँ पे ऑफकोर्स आप कौन सा इक्वेशन यूज करोगे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ay आएगा। तो वी वाई स्क्वायर कितना है, इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2g कॉस अल्फा इंटू यहाँ पे हाइट मैक्स पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, h मैक्स आएगा। ये सबको इस तरफ लेके जाओ, ये तो 0 रहेगा, 2g कॉस अल्फा h मैक्स, ये इक्वल टू रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आपको h मैक्स ढूंढना है, तो h मैक्स रहेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे इट विल बी 2g कॉस अल्फा। इसको भी याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2 एक्सीलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इससे आपको टाइम और इसका फॉर्मूला याद कर। ओके, अब सबसे पहले चीज यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, टाइम। सबसे पहले डायग्राम का क्या बनाओ, हॉरिजॉन्टल बनाओ, तो आपका आधा काम हो जाएगा। ये ऑफ कोर्स क्या रहेगा, दिस विल बी u cos 40, सॉरी ये क्या रहेगा, u sin 45 रहेगा। ये कितना रहने वाला, दिस विल बी u cos 45। ओके, नीचे आपका एक्सीलरेशन क्या रहेगा, इट विल बी g cos 30 रहेगा। ये कितना रहेगा, दिस विल बी g sin 30। तो आपको x और y डायरेक्शन में कैलकुलेट करने को बहुत सिंपल हो जाएगा, पहले ये बना के रखना, फिर आप सॉल्व करने को चालू करो। अब सॉल्व आप कैसे करोगे, अब आपको क्या पूछा है, टाइम। अब टाइम निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप क्या कंसीडर करो, आपका y का वैल्यू कितना है, 0 है करके, तो s इक्वल टू क्या आएगा, ut प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ at स्क्वायर आएगा। यहाँ पे y इक्वल टू u इन y डायरेक्शन क्या है, इट इज u साइन 45 है। आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे टाइम ढूंढना है, तो टाइम को रहने दो वैसे, प्लस ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आएगा, माइनस होएगा क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है y डायरेक्शन में, तो हाफ आएगा, g आएगा, यहाँ पे cos 30 आएगा एंड इधर रहेगा t का स्क्वायर। y का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो इसको दूसरी साइड लेके जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ, g का वैल्यू इज 10, cos 30 इज √3/2, यहाँ पे t स्क्वायर रहेगा। u का वैल्यू कितना है, वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी इज 100, sin 45 इज 1/√2, t आपको ढूंढना है, t और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, t इक्वल टू 100 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा, 10 इंटू √3 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, √2 रहेगा। 10 और ये कैंसिल, इसका आंसर कितना आ रहा है, 10
10 इंटू 4 कितना है 40 अपॉन कितना आएगा √6। ये आपका टाइम इन सेकंड हुआ, और एक कौन सा टाइम है, टोटल टाइम है, कैपिटल टी लिख, टोटल टाइम। अब आपको ढूंढना है यहाँ पे एच मैक्स। मैक्सिमम हाइट पे आपको पता है वी वाई क्या रहेगा 0, तो ऑफकोर्स आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है चाहिए, तो आप यहाँ पे ना वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी ये भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने टाइम ऑलरेडी ढूंढ निकाला है, तो ये भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ये इक्वेशन यूज करने का, यहाँ पे एच दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो ये यूज करके कोई सेंस नहीं बनता है। तो वी वाई का दूसरा फॉर्मूला क्या है, इट इज वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू आई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी 2as रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो इसको एच मैक्स। ओके, अब आप क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो वी वाई तो 0 रहने वाला है, u इन y डायरेक्शन तो ये कितना रहेगा, इट विल बी u साइन 45, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 2 इंटू एक्सलरेशन इन y डायरेक्शन नेगेटिव है क्योंकि नीचे जा रहा है, यहाँ पे g cos 30 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा h मैक्स रहेगा। इसको आप दूसरी साइड लेके जाओ तो ये कितना होएगा 2 इंटू 10 cos ऑफ 30 इज √3/2 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा h मैक्स रहेगा। ये इक्वल टू कितना आएगा, u का स्क्वायर करना है, मतलब 100 इंटू 100, तो ये 100 का स्क्वायर होएगा। साइन 45 इज 1/√2, 1 का स्क्वायर इज 1, √2 का स्क्वायर कितना रहेगा 2 रहेगा। ओके, आपको h मैक्स ढूंढना है, तो h मैक्स इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू क्या होएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 इंटू √3 इंटू यहाँ पे पहले से 2 प्रेजेंट था, 2 और 2 कैंसिल, ये और ये कितना होएगा 10 होएगा, ये और ये कितना होएगा 5। आपका जो भी एच मैक्स है ये इक्वल टू क्या रहेगा 500 अपॉन √3 मीटर। अब रेंज निकालने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे आएगा यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आएगा। ओके, एक्स यू एक्स का वैल्यू कितना, इट इज यू कॉस 45, मतलब 100 cos ऑफ 45 इज 1/√2। टाइम कितना आ रहा है, तो टाइम वी आर गेटिंग इट एज 40 अपॉन यहाँ पे चाहे तो √6 लिख सकते हो, पूरा चॉइस आपके ऊपर है। ओके, अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन लेफ्ट की तरफ, वेलोसिटी राइट की तरफ, तो इसीलिए मैं इधर साइन क्या लेता हूँ नेगेटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। हाफ इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना है जी, साइन जी का वैल्यू कितना रहेगा, इट विल बी 10 साइन 30 इज हाफ, टी का स्क्वायर करना है, टी का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर होएगा अपॉन √6 का स्क्वायर कितना रहेगा 6 रहेगा। ओके, अब इसको जरा सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 40, दिस विल बी 4000 अपॉन कितना होएगा, दिस विल बी √12। चाहिए तो इसको ऐसे रखो, एक सेकेंड, चाहिए तो आप इसको क्या कर सकते हो, √2 ही रहने दो, यहाँ पे √6 रहने दो, माइनस ये कितना होएगा, दिस विल बी 40 का स्क्वायर इज 1600 इंटू 10 करोगे तो 16000 हो जाएगा अपॉन 4, और यहाँ पे क्या आएगा √6 आएगा, सॉरी √6 नहीं 6 आएगा। ओके, इसको जरा डिवाइड करके देखना, तो इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा 4000 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, दिस विल बी 2000 अपॉन कितना आएगा 3 आएगा। ओके, फिर इसको जरा सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा। ओके, अब ये एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले दिया गया है कि ये इंक्लाइन प्लेन जो है इसका एंगल कितना है 30 डिग्री। यहां से आप क्या कर रहे हो, एक बॉल को रिलीज कर रहे हो हॉरिजॉन्टली, कितने स्पीड के साथ, 30 मीटर पर सेकेंड के साथ, सॉरी चलो इसको हम लोग 30 नहीं 40 ले, 40 मीटर पर सेकेंड के साथ।
ओके, अब आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे। सबसे पहले आपको निकालना है टाइम, सेकंड आपको निकालना है हाइट, थर्ड आपको निकालना है रेंज। अब आप स्टार्ट कैसे करोगे? सबसे पहले अगर ये 30 डिग्री रहेगा तो ऑल्टरनेट एंगल्स की वजह से ये भी कितना होएगा, 30 डिग्री होएगा। ओके, अब आप क्या करोगे, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन एक स्ट्रेट बनाओ। ये कितना रहेगा इस तरफ, ये रहेगा जिसके साथ एंगल बना रहे 30, ये क्या रहेगा आपका u cos 30 रहेगा। जिसके साथ एंगल नहीं बना रहा है वो आपका क्या रहेगा, u sin 30 रहेगा। नेक्स्ट आपको पता है जो एक्सलरेशन रहेगा नीचे के तरफ वो आपका क्या आएगा, g cos अल्फा। यहाँ पे g cos 30 आएगा, इस तरफ क्या आएगा, g sin 30 रहेगा। अब आपको क्या ढूंढना है, टाइम। टाइम के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको आपका y का वैल्यू को क्या कंसिडर करना है, 0। तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। एस इन वाई डायरेक्शन आपका y है, y को आपने 0 कंसिडर किया है। u इन y डायरेक्शन क्या है, u साइन 30। टाइम आपको ढूंढ के निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पे g जो है ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, नीचे, तो माइनस साइन आएगा। हाफ इंटू एक्सलरेशन के बदले g cos 30 आएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर। दूसरी साइड लेके जाओ तो ये होएगा हाफ, g का वैल्यू 10, cos ऑफ 30 इज √3/2, टी स्क्वायर आएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 40, साइन 30 का वैल्यू हाफ, यहाँ पे कितना आएगा t, t और टी स्क्वायर कैंसिल, t आपको ढूंढ के निकालना है। तो 40 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन कितना आएगा, 10√3 इंटू यहाँ पे 2 आएगा, 2 और 2 कैंसिल, 10 और 4 कैंसिल। टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 8/√3 सेकेंड। टाइम ढूंढ लिया। नेक्स्ट आप क्या ढूंढोगे, मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट ढूंढने का बहुत सिंपल तरीका है, कंडीशन मालूम रहना चाहिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होएगा, 0। जैसे ही समझे आपको फाइनल वेलोसिटी 0 है, आप क्या कर सकते हो, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 2ay इंटू यहाँ पे s इन y डायरेक्शन आएगा। तो ये तो 0 होएगा। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना है, u साइन ऑफ 30, इसका क्या होगा, स्क्वायर होएगा, 2 इंटू एक्सिलरेशन y डायरेक्शन कितना है, इट इज g cos ऑफ 30, लेकिन ये नीचे एक्ट कर रहा है इसीलिए इसका साइन क्या आ जाएगा, इट विल बी नेगेटिव आ जाएगा। s इन y डायरेक्शन क्या है, इट इज h मैक्स। इसको दूसरी साइड लेके जाओ तो ये होएगा 2g cos 30 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा, h मैक्स रहेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा, u साइन ऑफ 30, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू 10 cos ऑफ 30 इज √3/2। h मैक्स आपको ढूंढ के निकालना है। यहाँ पे क्या होएगा, u का स्क्वायर, साइन ऑफ 30 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर क्या होएगा, 1/4 आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आपको h मैक्स ढूंढना है। u का वैल्यू कितना है, 40 का स्क्वायर किया तो 40 इंटू 40 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड किससे करोगे, 2 इंटू 10 इंटू √3 इंटू 4, 4 10 और एक 40 कैंसिल आउट होएगा, 2 और ये कितना होएगा, 20 इंटू 2 इज 40√3। एज यूजुअल आपको अगर √3 डिनोमिनेटर में दिखता है तो आप रैशनलाइज करने का एक सिंपल तरीका है √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। तो ये कितना आएगा, 40/3, यहाँ पे √3। करना है तो कर सकते हो, वैसा कोई कंपल्सन नहीं है। नेक्स्ट इज आपको क्या ढूंढना है, रेंज। रेंज के लिए व्हाट यू विल डू इज बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जैसे पहले आप क्या करो, एक्स डायरेक्शन का जो भी वैल्यूज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ux क्या है, इट इज u cos ऑफ 30, मतलब u का वैल्यू कितना आएगा, 40,
cos of 30 is √3/2 into टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 8√3। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसीलिए आप पे प्लस साइन आएगा। इट इज हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है, इट इज g का वैल्यू कितना है 10, साइन 30 का वैल्यू इज हाफ इंटू टी का स्क्वायर करना है, मतलब 8 का स्क्वायर कितना है 64, √3 का स्क्वायर इज 3, √3 और √3 कैंसिल, 40 इंटू 8 ये कितना आएगा 320, 320 अपॉन 2 इज 160। यहाँ पे 10 इंटू 64 इज 640 अपॉन कितना होएगा 4 इंटू 3, ये 4 और इसको कैंसिल करो 160 आएगा। ये कितना होएगा, इट विल बी 160 प्लस 160 अपॉन 3। इसको जरा ऐड करके फाइनल आंसर आप निकाल लेना।